जिस बूढ़े बाप को बोझ समझकर बेटे और बहू ने घर की अंधेरी कोठरी में धक्के मारकर फेंक दिया था, उन्हें नहीं पता था कि वो फटे कपड़ों वाला लाचार बाप असल में इस पूरे शहर का सबसे बड़ा और रसूखदार इंसान है। समय का चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े अहंकारियों के महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। रघुनाथ जी, जिनकी उम्र 75 के पार हो चुकी थी, एक कोने में सिकुड़े हुए बैठे थे। उनके हाथों में श्रीमद् भगवत गीता थी, जिसके पन्ने उनके आंसुओं से भीग चुके थे। तभी उनकी बहू स्नेहा अपने ऊंची एड़ी के सैंडल चटकाते हुए उस अंधेरी कोठरी में दाखिल हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और अहंकार की ज्वाला धधक रही थी। उसने बिना एक पल सोचे उस बूढ़े पिता के हाथ से वो पवित्र ग्रंथ छीन लिया और उसे जमीन पर दे मारा। दिन भर इस किताब को लेकर बैठे रहते हो। मुफ्त की रोटियां तोड़ने और हमारे घर का राशन खत्म करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या तुम्हारा? रघुनाथ जी का कलेजा फट गया। उनके कांपते हाथों ने जमीन से उस पवित्र गीता को उठाया और उसे अपने माथे से लगा लिया। बेटी, ये सिर्फ एक किताब नहीं, मेरे जीवन का आखिरी सहारा है। इसमें साफ लिखा है कि इंसान जैसा बीज बोता है, उसे वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। इतने में उनका इकलौता बेटा विकास, जिसके लिए रघुनाथ जी ने अपनी जवानी की सारी हड्डियां गला दी थी, वहां आ धमका। उसने अपनी पत्नी का साथ देते हुए ऐसी बात कही जिसने उस बूढ़े पिता की आत्मा को छलनी कर दिया। अरे बाबा, अपने ये ज्ञान के नाटक और ये फालतू के प्रवचन बंद करो। कल हमारे इस आलीशान बंगले में एक बहुत बड़ा समारोह है। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति श्रीमान सूर्यकांत जी हमारे घर आ रहे हैं। तुम अपनी ये मनहूस शकल और ये फटे हुए कपड़े लेकर हमारे खास मेहमानों के सामने मत आ जाना। विकास की ये बातें सुनकर रघुनाथ जी की आंखों से लहू उतर आया। ये वही विकास था जिसे बचपन में जब तेज बुखार होता था तो रघुनाथ जी नंगे पैर मीलों दूर मंदिर तक दौड़ जाते थे। उन्होंने अपना पेट काट कर, अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर इस नालायक बेटे को विदेश में पढ़ाया था। लेकिन आज वही बेटा उस पिता को अपने घर का सबसे बड़ा कलंक मान रहा था। बेटा, मैं तो वैसे भी इस अंधेरी कोठरी से बाहर नहीं निकलता। बस कल मुझे समय पर 2 सूखी रोटियां दे देना, ताकि मैं अपनी दवा खा सकूं। स्नेहा ने मुंह बनाते हुए और अपनी नाक सिकोड़ते हुए कड़क आवाज में कहा, तुम्हारे लिए कोई अलग से 56 भोग नहीं बनेंगे। रात का जो बचा खुचा खाना होगा वही भिजवा दूंगी। चुपचाप खा लेना और आवाज मत करना। अगले दिन उस आलीशान बंगले में ऐसी सजावट की गई मानो कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। विकास अपने व्यापार को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सूर्यकांत जी के साथ एक बहुत बड़ा समझौता करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि इस समझौते से वह रातों रात अरबपति बन जाएगा। शाम ढलते ही शहर के सबसे बड़े रईस लोग उनके घर में जुटने लगे। महंगी गाड़ियां, चमकते हुए लिबास और खोखले रिश्तों का एक बहुत बड़ा बाजार वहां सज चुका था। विकास और स्नेहा दरवाजे पर खड़े होकर हर मेहमान का स्वागत ऐसे कर रहे थे जैसे उनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हो। तभी एक बेहद शानदार और महंगी गाड़ी उनके दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें से शहर के सबसे बड़े और नामी उद्योगपति श्रीमान सूर्यकांत जी बाहर निकले। विकास दौड़ता हुआ गया और लगभग उनके पैरों में गिरते हुए बोला, आइए सर, आपके आने से मेरा तो ये घर ही पवित्र हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। सूर्यकांत जी ने एक गंभीर नज़रों से उस सजे हुए महल को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी तलाश थी, मानो वो किसी को ढूंढ रहे हों। विकास, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता श्री रघुनाथ जी भी तुम्हारे साथ ही इसी घर में रहते हैं। मैं सबसे पहले उनके दर्शन करना चाहता हूँ। यह सुनते ही विकास और स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके ऊपर जलता हुआ कोयला डाल दिया हो। विकास ने हकलाते हुए झूठ बोलने की कोशिश की। अरे सर, वो तो कुछ दिनों के लिए अपने दूर के रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं। आप अंदर चलिए ना, मैंने आपके लिए खास प्रबंध किया है। सूर्यकांत जी ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। सब कुछ बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। विकास को लगने लगा था कि अब उसकी मंजिल बस चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर का इंसाफ होता है तो वो किसी इंसान के बनाए हुए पर्दों का मोहताज नहीं होता। तभी उस भव्य और शांत माहौल में घर के पिछले हिस्से से एक बहुत तेज आवाज आई, धड़ाम।
जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर गिरी हो। सारी महफिल में सन्नाटा छा गया। सूर्यकांत जी के कदम वहीं रुक गए। ये आवाज कहाँ से आई विकास? क्या तुम्हारे घर के पिछले हिस्से में कोई है? विकास के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। उसका गला सूखने लगा। कुछ नहीं सर, वो शायद कोई आवारा बिल्ली होगी या नौकरों से कोई बर्तन गिर गया होगा। आप उस तरफ ध्यान मत दीजिए। लेकिन स्नेहा की एक छोटी सी गलती ने उनका सारा खेल बिगाड़ दिया था। उसने रघुनाथ जी को खाना तो दिया ही नहीं था और बाहर से कुंडी लगाना भी भूल गई थी। भूख और कमजोरी के मारे रघुनाथ जी पानी का एक गिलास लेने के लिए कोठरी से बाहर निकले थे और कमजोरी की वजह से जमीन पर गिर पड़े थे। सूर्यकांत जी का दिल कुछ अजीब सा बेचैन हो उठा। उन्होंने विकास की बात अनसुनी कर दी और उस आवाज की दिशा में तेज कदमों से चल पड़े। विकास और स्नेहा घबराते हुए उनके पीछे भागे। सर सर, उधर मत जाइए, वो जगह बहुत गंदी है, ये वहाँ कबाड़ रखा हुआ है। लेकिन सूर्यकांत जी नहीं रुके। जैसे ही उन्होंने उस अंधेरे दालान में कदम रखा, उनकी नज़र सामने जमीन पर गिरे हुए एक कमजोर, कांपते हुए बूढ़े इंसान पर पड़ी। रघुनाथ जी के कपड़े फटे हुए थे और वो जमीन पर गिरे हुए कांच के टुकड़ों के बीच अपने कांपते हाथों से पानी समेटने की कोशिश कर रहे थे। सूर्यकांत जी के कदम वहीं जम गए। उनकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब फूट पड़ा। पूरे शहर को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला वो महान उद्योगपति दौड़कर उस बूढ़े आदमी के पास गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। विकास और स्नेहा की तो सांसें ही अटक गई जब उन्होंने देखा कि सूर्यकांत जी ने रघुनाथ जी के गंदे और कांपते हुए पैरों को अपने माथे से लगा लिया। गुरुजी, आप इस हाल में, ये कैसी भयानक विडंबना है? रघुनाथ जी ने अपनी धुंधली आंखों से उस इंसान को देखा और उनके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई। सूर्या, तुम आ गए बेटे। मैंने तो सोचा था कि शायद जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर कोई मेरा अपना मुझे देखने नहीं आएगा। ये नज़ारा देखकर विकास के पूरे शरीर में एक खौफनाक सिहरन दौड़ गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, सर, आप मेरे इस लाचार और बोझ बन चुके पिता को कैसे जानते हैं? इन्हें गुरुजी क्यों कह रहे हैं? सूर्यकांत जी अचानक अपनी जगह से खड़े हुए। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक भयंकर क्रोध था। ऐसा क्रोध जो किसी भी साम्राज्य को जलाकर राख कर दे। लालच, बोझ, लाचार, बोझ, तुम्हारी जबान कट कर गिर क्यों नहीं गई? ये अल्फाज कहने से पहले विकास, सूर्यकांत जी ने विकास के चेहरे की तरफ उंगली उठाते हुए दहाड़ कर कहा, तुम जिस अहंकार में अंधे हो चुके हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम जिस जमीन पर खड़े हो वो तुम्हारे पिता की बदौलत है। स्नेहा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो डर के मारे एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। सूर्यकांत जी ने उस पूरी महफिल के सामने जो सच खोला, उसने विकास और स्नेहा की रूह को चीर कर रख दिया। सुनो कान खोलकर, आज से 30 साल पहले जब मैं एक अनाथ और गरीब बच्चा था, तब तुम्हारे इस लाचार पिता ने मुझे सड़क से उठाया था। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से मेरा पालन पोषण किया, मुझे व्यापार के गुर सिखाए और अपनी सारी जमा पूंजी मेरे पहले व्यापार में लगा दी थी। विकास के कानों में मानो पिघला हुआ सीसा डाला जा रहा था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम सोचते हो कि ये कंपनी, ये बंगला, ये सब तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। तुम तो सिर्फ एक मोहरे हो विकास। सूर्यकांत जी की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। इस पूरी कंपनी का असली मालिक, इसमें लगी हुई पाई पाई का असली हकदार कोई और नहीं, बल्कि ये बूढ़ा इंसान है जिसे तुमने कबाड़ में फेंक दिया है। ये शब्द सुनकर स्नेहा के हाथों से शराब का गिलास छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। विकास तो जैसे पत्थर की मूरत बन गया था। उसके पैरों में खड़े रहने की ताकत नहीं बची थी। क्या क्या कह रहे हैं आप सर? ये बुढ़ा, मेरा मतलब है मेरे पिताजी, आपकी कंपनी के मालिक हैं? सूर्यकांत जी ने अपनी जेब से कुछ कानूनी दस्तावेज निकाले और उन्हें विकास के मुंह पर दे मारा। तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं, इसलिए हमने ये पूरा खेल रचा था। तुम्हारे नाम पर जो भी संपत्ति है वो सिर्फ एक दिखावा है। असली कानूनी दस्तावेजों के मुताबिक अगर तुम्हारे पिता के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो तुम्हारी सारी संपत्ति तुरंत एक अनाथालय के नाम कर दी जाएगी। ये सुनते ही विकास और स्नेहा की दुनिया उजड़ गई। उनका सारा घमंड, सारा गुरूर एक झटके में खाक में मिल गया था। वो दोनों दौड़कर रघुनाथ जी के पैरों में गिर पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे दिमाग पर लालच का पर्दा पड़ गया था। हमें इस घर से मत निकालिए। स्नेहा भी रो रो कर अपनी छाती पीटने लगी। पिताजी, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
लेकिन रघुनाथ जी के चेहरे पर अब कोई मोह नहीं था। गीता के ज्ञान ने उन्हें मोह माया से बहुत ऊपर उठा दिया था। उन्होंने धीरे से अपने पैर उनके हाथों से पीछे खींच लिए। बेटी, जब तुमने मेरे हाथों से गीता छीनकर जमीन पर फेंकी थी, तब तुमने सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मर्यादा और इंसानियत का अपमान किया था। रघुनाथ जी की आवाज में एक अजीब सा ठहराव और दृढ़ता थी। कर्मों का फल तो इंसान को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तुमने मेरे साथ जो किया वो तुम्हारा कर्म था। अब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो प्रकृति का न्याय है। सूर्यकांत जी ने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया। इन दोनों पाखंडियों को अभी के अभी इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालो। ये इस पवित्र जगह में रहने के लायक नहीं है। सुरक्षा कर्मियों ने विकास और स्नेहा को कॉलर से पकड़ा और ठीक उसी तरह घसीटते हुए मुख्य द्वार की तरफ ले गए, जैसे उन्होंने रघुनाथ जी को अंधेरी कोठरी में धकेला था। वे दोनों चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। कल तक जो बेटा खुद को शहर का सबसे बड़ा रईस समझ रहा था, आज वो अपनी पत्नी के साथ सड़क पर भिखारी की तरह खड़ा था। उनके पास न तो सिर छुपाने के लिए कोई छत थी और न ही जेब में एक फूटी कौड़ी। रघुनाथ जी ने एक गहरी सांस ली, अपनी गीता को फिर से सीने से लगाया और सूर्यकांत जी के साथ उस घर के मुख्य आंगन में आकर बैठ गए। आज उस बूढ़े पिता की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि न्याय की एक असीम शांति थी। सत्य ही कहा गया है, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो इंसान की सात पुश्तें कांप जाती है। कर्म का विधान इतना कठोर है कि वो किसी को नहीं बख्शता। आप जैसा बोएंगे, आपको बिल्कुल वैसा ही काटना पड़ेगा। विकास और स्नेहा को उनके लालच और क्रूरता की वो सजा मिली जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी, जरूर बताएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों, यारों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें।